Hello students, myself Rajiv Atri. Today we are going to discuss our 1 marks questions of your physics paper set B. Here is your option type questions. Question number first. If the distance between two charges is made 1/4, then what will be the value of this force? So students, पहली चीज तो मैंने इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिया है. ये बड़ा क्वेश्चन था, ओनली क्वेश्चन बड़ा था, आंसर बहुत छोटा सा है. कैसे? देखिए, डिस्टेंस दो चार्जेस के बीच का 1/4 किया. अगर r को 1/r किया, 1/4r, नया जो डिस्टेंस है वो कितना है? 1/4r. देन व्हाट विल बी द न्यू फोर्स बिटवीन टू चार्जेस? इनिशियल फोर्स इसने दे रखा था अपनी स्टेटमेंट में, जो कि कैपिटल F था. और वो इनिशियल फोर्स होता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. चार्जेस नहीं बदले, सिर्फ r बदला. कितना? r डैश किया मैंने. r डैश कितना है? Q1 Q2 डिवाइडेड बाय, ये देखो k, 4/0 k लिख दिया. r डैश क्या है? r/4, r डिवाइडेड बाय 4 टू द पावर 2. So after squaring this, 4 will convert it into 16, 4 4s are 16, and after reciprocal it is 16 k q1 q2 divided by r square. This is our initial force. Hence we can write here the new force will be 16 times of initial force. This is the answer of this problem. The maximum current that can be drawn from the storage battery of EMF. EMF आपको गिवन है, इसका स्टोरेज बैटरी जो भी है, EMF कितना? 6 वोल्ट, एंड करंट भी गिवन है कितना? 10 एम्पियर. सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V is equal to R is equal to V by I, and here V is EMF. So after dividing both we get internal resistance. Now after division we will get 2 3s and 5, it is 0.6 ohm. Answer of this problem. Write the SI unit of electric power. वैसे तो हम इलेक्ट्रिक पावर को भी वाट में ही मेजर करते हैं, बट बिकॉज वाट फॉर कमर्शियल पर्पज इज वेरी स्मॉल. कमर्शियल पर्पज जब यूज करते हैं ना हम इसको, तो वाट बहुत छोटी क्वांटिटी रह जाती है, इसलिए हम इसको किलोवाट में भी यूज करते हैं. सो दोनों ही आप लिख दोगे ना, ये कमर्शियल यूनिट and this is our SI unit. Next, how much activity is one becquerel? Activity is a physical quantity. Becquerel is its unit. So activity basically होती क्या है? Activity basically number of decay या disintegration per unit time. This is what activity, and activity की SI यूनिट क्या है? Becquerel. So अगर मेरे को 1 becquerel निकालना है तो 1 पुट कर दे सारे फॉर्मूले में. Then we can write here 1 becquerel is 1 decay in 1 second or 1 decay per second. This is the answer of question number 4th. Now what about question number 5th? Draw logic symbol of NAND gate. NAND gate means addition of AND. This is our and NOT gate. This small dot is for NOT gate. Y A B. This is circuit symbol for NAND gate. What is the channel in any communication system? So students, channel होता क्या है? बेसिकली इंटरमीडिएट मीडियम को हम चैनल बोल देते हैं, बट जो ये वायर्स हैं, केबल की वायर, ये भी चैनल होती हैं, क्योंकि ये भी मीडियम है जो केबल की इंफॉर्मेशन है ना ट्रांसमीटर टू रिसीवर लेके जाती हैं. तो हम कोई भी ऐसी चीज, जरूरी नहीं वो मीडियम एयर ही हो, वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, और जो भी मीडियम एक इंफॉर्मेशन को ट्रांसमीटर टू रिसीवर लेके जाता है उसको हम चैनल बोल सकते हैं. इंटरमीडिएट है ना, या ट्रांसमिशन मीडियम हम इसको क्या है? बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर ऑफ ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट? पावर फैक्टर बेसिकली पावर ऑफ ए
LCR circuit combinedly is given by this equation, where cos phi is our power factor and angle phi related to angle between EMF and current. Now students, for resistive, इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना था, फॉर रेजिस्टिव सर्किट phi is 0. रेजिस्टिव सर्किट में ईएमएफ और करंट सेम फेज में होते हैं, इसलिए इनके बीच का एंगल 0 एंड cos 0 is 1. दैट्स व्हाई पावर ERMS IRMS फॉर ए रेजिस्टिव सर्किट. राइट एज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स व्हिच इज वेबर. वेबर भी बोल सकते हो, एंड बिकॉज फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं बी टेस्ला ए मीटर स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो, एक ही बात है दोनों. Now name any one effect of light which does not show its particle nature. Means wave nature, दो ही तरह का नेचर है लाइट का, ये तो पार्टिकल या वेव. पार्टिकल नेचर शो नहीं करना चाहिए तो वेव नेचर शो करेगा, और वेव नेचर शो करने के लिए हमने फिनोमिनास पढ़े थे, इंटरफियरेंस पढ़ा था. इंटरफियरेंस की डेफिनेशन में ही वेव नेचर आता है क्या, कि अगर दो या दो से ज्यादा वेव एक दूसरे को सुपर इम्पोज होके एक नई वेव बनाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफियरेंस. एक ही बोला है आपको भी देने के लिए आंसर में, एक दे देंगे इंटरफियरेंस. फालतू की यहाँ पे कहानियां नहीं बनाएंगे, एक नंबर का क्वेश्चन था, एक नंबर की तरह ही आंसर देना है. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 10th, जो कि हमारा जियोमैग्नेटिज्म से आया हुआ था. मैंने आपको इस टाइप से सिखाया हुआ था ये पैटर्न की हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकालें जब एंगल ऑफ डिप गिवन है. तो ये हमारा मेरिडियन है, जियोग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन. मैग्नेटिक मेरिडियन में अगर कोई भी एंगल रिप्रेजेंट होता है तो वो होता है एंगल ऑफ डिप. ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट. सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बेसिकली कॉस होता है. हाँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस बी कॉस एंगल ऑफ डिप, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. व्हाट इज बी? बी इज 0.52 गॉस. आंसर भी गॉस में ही था आपके सारे ऑप्शन, इसलिए मैं चेंज नहीं कर रहा. गॉस वैसे सीजीएस यूनिट है जिसमें 10⁻⁴ टेस्ला होते हैं. cos 60 एंड नाउ cos 60 इज व्हाट? cos 60 इज हाफ इनटू हाफ. आफ्टर कैंसलिंग वी गेट 26 पॉइंट गॉस. 0.26 Gauss is the answer of this problem. Which of the following have highest frequency? देखो आपको ऑप्शंस में दे रखी थी, 4 ऑप्शन दे रखे थे. मैं आपको पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लिखवा रहा हूं, जिसमें कि गामा रे ये असेंडिंग ऑर्डर है ऑन कंपेयर टू वेवलेंथ. इसका उल्टा कर देंगे आप तो वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बन जाएगा, क्योंकि जिसकी वेवलेंथ छोटी उसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी. गामा रे की सबसे छोटी वेवलेंथ होती है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि इसकी यही आपका करेक्ट आंसर होना था. वैसे इससे ज्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी है एक्स रे. एक्स रे से ज्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ है अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल रे, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव. These are the ascending order of each electromagnetic wave on the basis of their wavelength. And this is the correct answer of your problem. Energy of an atom in ground state, किसी एटम की एनर्जी दे रखी है ग्राउंड स्टेट में, मीन्स इनिशियल एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हमें आयनाइज करना है, और आयनाइज करने के लिए फाइनली वो एनर्जी मेरे को कितनी करनी है? 0. 0 इज अ पॉजिटिव एनर्जी विच लाइज एट इंफिनिटी. मीन्स एटम आयनाइज हो चुका होगा जब मैं उसकी एनर्जी, किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 कर दूंगा. सो अकॉर्डिंग टू बोहर्स थर्ड पोस्टुलेट वी हैव E2 minus E1. E2 is what? Final energy. E1 is what? Initial energy. -3.4 electron volt, and after simplification we have +3.4 electron volt, which is the correct answer of our problem. Now which dopant atom cannot be used to make germanium and n type? देखो जर्मेनियम को n टाइप एलिमेंट बनाने के लिए पहली चीज हमें ये देखना है कौन सा एलिमेंट यूज होता है.
जर्मेनियम 14th ग्रुप का एलिमेंट, अगर उसको 15th ग्रुप के एलिमेंट के साथ डोपिंग करवा दूं तो क्या होगा, एन टाइप बनेगा। अब क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि आपको इनमें से चूज करना है कि कौन सा एन टाइप बनाने के लिए नहीं चाहिए। तो देखो बेसिकली 15th ग्रुप एलिमेंट हमारी फॉस्फोरस भी आता है, आर्सेनिक भी आता है ना, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, ये सारे आते हैं। बट इंडियम इज आवर 3rd ग्रुप एलिमेंट, बोरोन है ना, बोरोन फैमिली से बिलोंग करता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट के अंदर आपको ये देखो क्वेश्चन में स्टेटमेंट थी, मैंने वो स्टेटमेंट काट के जो गिवन मटेरियल था वो आपके सामने यहाँ पे लिख दिया। देखिए फोकल लेंथ जिसकी पॉजिटिव है, इट मींस ये एक कॉन्वेक्स लेंस रहा होगा, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, दिस इज 10 सेंटीमीटर कॉन्केव लेंस, आपस में जोड़ दिए, इसकी 10 सेंटीमीटर है। तो बताइए अब नई इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितनी होगी। जैसा कि हमें पता है फोकल लेंथ इस तरह से ऐड होती है ना, जब मैं आफ्टर जो भी एलसीएम वगैरह लेने के बाद इक्विवेलेंट निकालूंगा तो ये निकलेगा, दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का सम। देखिए F1 F2 कितनी है, F1 F2 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 इन 10 माइनस 150, क्योंकि ये जो 10 है ना ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ जो कि गिवन में भी आपको दे रखा है। एंड इन दोनों का सब्ट्रैक्शन 15 माइनस 10 कितना होना चाहिए, प्लस 5 एंड आफ्टर कैंसिलिंग वी गेट 30 माइनस सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में था तो सारा ही, और रिजल्ट भी आपका ऑप्शन में सेंटीमीटर में है। सो 30 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन मैं अलग वीडियो में सोल्व करवाऊंगा, एंड आपके भी जितने क्वेश्चन इनमें से करेक्ट आ रहे हैं उनको कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।